आज की जो रेसिपी है वो इतनी मज़ेदार है कि जब आप इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और इसकी कटोरी की तो माशाल्लाह क्या ही बात है। बहुत ही इजी एंड सिंपल सी रेसिपी हमने आज चिकन से तैयार की है कि आपने रेस्टोरेंट में भी ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस और इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच नमक और इसके बाद आधा चम्मच जो है वो हल्दी है और आधा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। और इसके बाद मैंने डाला है जी आधा चम्मच चाट का मसाला और आधा चम्मच ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा है। अब आधा किलो बोलने से तो सब चीज़ें आधा आधा चम्मच ही होनी चाहिए ना। और आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें गरम मसाला और हाफ़ ही मैंने लेमन भी लिया है और इसको हम स्क्वीज़ करेंगे। इसमें इसका पानी निचोड़ कर हम इसमें शामिल करेंगे। और इस पॉइंट पे आपने दही इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, सिर्फ आप लेमन डाल सकते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप थोड़ी सी इमली लें, उसको भिगोएं और जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इमली का पानी भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप लहसुन का पेस्ट ही इसमें डाल दें या लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके डाल दें। सारे मसालों को हमने मिक्स कर दिया और आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 गिलास पानी और यहाँ मैंने लिए हैं 3 साइज़ के बड़े साइज़ की जो है वो हरी मिर्चें और 4 मैंने यहाँ पर लिए हैं मोटे साइज़ के प्याज और इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसके बाद 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे और ये ढक्कन इस पर टिक ही नहीं रहा था, कभी इधर डगमगा रहा कभी इधर डगमगा रहा, फिसल रहा था। आज इसका मूड नहीं था कि मैं सही से टिक जाऊं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको टिकाया है और बिठाया है। उसके बाद ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से जो है हमारे प्याज और हरी मिर्चें जो है वो बॉईल हो चुकी हैं। इनको बॉईल करने का मकसद बस यही है कि जो इनका कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम सॉफ्ट स्मूथ एंड यमी सी रेसिपी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्याज का कड़वापन भी नहीं चाहिए, हरी मिर्चों का कड़वापन भी नहीं चाहिए और लहसुन का भी। इसीलिए मैंने सबसे पहले इनको मैंने क्या किया है, बॉईल किया है। तकरीबन 10 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, तो 10 मिनट इनके लिए जो है वो काफ़ी हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मसाला है इस सब को हम चीज़ों को निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने सारी चीज़ें जो है वो निकाल लेनी है और पानी इसका वेस्ट कर देना है। पानी की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, पानी को आप वेस्ट कर दें। इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। इसके बाद जो हमने चिकन को मसाला लगा के रखा था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें लेमन डाला है, हमने इसमें जो है वो दही नहीं डाली। तो आपने इसको ऐसे ही फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमने लहसुन और हरी मिर्चें ली थी और प्याज लिए थे, इसको हम ब्लेंडर करेंगे, अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। हाफ़ कप मैंने पानी लिया है ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। यहाँ देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और ये सारी बोटियाँ जो है वो सब मसालों में सिकुड़ चुकी हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने पेस्ट जो है वो तैयार किया है वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने करना है इसको मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पेस्ट आपने इसमें डाल देना है, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और इतना आपने मिक्स करना है कि जो सारी बोटियों पर हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से लग जाए। हर चीज़ को देखा करें गौर से और स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ फॉलो करें ताकि आपकी रेसिपी भी वैसी मज़े। इसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 चम्मच, बस इतना काफ़ी है। तकरीबन हाफ़ प्याली होगी, बस इतनी सी ही दही हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने लेमन भी डाला है। अब थोड़ी सी हमने दही डाली है और आगे जाकर हम इसमें टमाटर भी डालेंगे तो ज़्यादा जो है वो इसकी खटास हो जाएगी, तो वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगेगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टमाटर, इनको मैंने बीच से काट लिया है। 1 टमाटर के मैंने 2 पीसेस किए हैं। इस तरीके से आपने एक करके इसमें रख देना है। इसके बाद हम करेंगे जी इसका ढक्कन बंद इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए जी, अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको छोड़ा था। अब जो इसका छिलका है वो सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से आपने ऐसे ही इसका जो छिलका है टमाटर का वो उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसे ही कांटे से उतार लें या चम्मच से उतार लें, क्योंकि हमने उल्टा करके रखा था तो छिलका जो है वो इसका आराम से जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। सारे जो टमाटर हैं इनका आपने छिलका उतार लेना है। अब हमने करना है इसको चम्मच की मदद से मैश। आपने यहाँ पर रबड़ का चम्मच नहीं लेना, जैसे कि मैंने लिया है सिल्वर या स्टील का या लोहे का अपने चम्मच लेना है, क्योंकि हमने इसको अब हाथ से अच्छे तरीके से मैश करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छे से इसे मैश करते रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी और हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आने की कोशिश करती हूँ। और आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि आप जब अपना फ़ीडबैक देते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है, और ये खुशी होती है कि आपको हमारी जो मतलब चीज़ है वो पसंद आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए 10 मिनट मैंने इसको कर लिया था, पका लिया था और मैश कर लिया था। अब इसका ऑयल जो वो ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे मैं क्रीम डाल रही हूँ। मैं इसमें तकरीबन 1 कप क्रीम डाल रही हूँ। आपके पास अगर क्रीम नहीं है तो आप दूध की बालाई जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने ज़्यादा ज़ोर से चम्मच को नहीं हिलाना है, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा पक कर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और अगर हम ज़ोर से चम्मच चलाएँगे तो इसकी बोटियाँ जो है वो टूट जाएंगी। ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इस पॉइंट पे हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालकर हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आप देखें कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छे से हमने इसको करना है मिक्स। और आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को भी बंद कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि धनिए की जो खुशबू है वो रेसिपी में फैल जाए। इसके बाद देखेंगे माशाल्लाह ये मेरे पास ऑरेंज था, मैंने इसको गोलाई में काट कर उसकी कटोरी बनाई, और इसमें ये इतना मज़े का लग रहा था और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए माशाल्लाह से। आपको पता है कि मैं वो रेसिपी बनाती हूँ जो देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी मज़ेदार हो और हेल्दी भी हो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने प्यारों के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत जो है वो पसंद आएगी। दुआ में याद रखें, लोगों को दुआएं दें, उनसे लें, नमाज़ पढ़ते रहें और अपने अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।